देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक की बात करते हैं, है ना। और बता दें कि हम लोग इस पर देखने वाले हैं झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र है? ऊंचा आपका पाट क्षेत्र है। ठीक है, कितना है आपका? 900 मीटर इसका ऊंचाई है। आप बता रहा है कि झारखंड का सबसे निम्न पठारी क्षेत्र, तो निम्न हजारी बाग पठार, है ना। हम लोग अगले क्लास में देखे थे, वो कितना था? 450 मीटर। इस तरह से हम लोग उच्च और निम्न देखे। आप देखते हैं अगला पार्ट में। ठीक है, कहता क्या है कि झारखंड की अपवाह प्रणाली, है ना। अपवाह प्रणाली क्या है ना आपका? अपवाह जल प्रवाह, है ना। अपवाह मतलब क्या है कि एक निश्चित मार्ग द्वारा जल का प्रवाह, है ना। एक निश्चित मार्ग द्वारा जल का प्रवाह देखने वाले हैं। अपवाह तंत्र, कई अफवाहों के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? कई अफवाहों के जाल को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। अब आप लोग बता दें झारखंड की नदियों की विशेषता। झारखंड की नदियों की विशेषता क्या है? मौसमी बरसाती नदियाँ। ठीक है, हमारे यहाँ अधिकतर जो नदी जो पाई जाती है वो मौसमी और बरसाती पाई जाती है ना। मतलब मौसम के अनुसार वो उनका बहाव होता है। लंबाई, ठीक है, और छोटी भी है। अपवाद क्षेत्र जो है छोटा है। जलप्रपात बनाती है हमारे नदियाँ, ठीक है, और पुरानी नदियाँ हैं। समझ गए। अब आप लोग बता दें कि झारखंड में 8 प्रमुख नदियाँ, है ना, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें प्रवाह दिशा के आधार पर हम लोग इसको बांटने वाले हैं। ठीक है, आप प्रवाह दिशा पर बांटने वाले हैं तो देखिए कि प्रवाह दिशा, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्ववर्ती, दक्षिणवर्ती नदी। समझ गए। कहने का मतलब है कि उत्तर से आपका दक्षिण की ओर प्रवाह करता है और प्रवाह दिशा अगला है उत्तर से उत्तरवर्ती नदी की ओर। समझ गए। आप देखिए कि आपका पूरब दक्षिण वाला कौन सा नदी है, इसमें बतलाया गया है कि आपका दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, और शंख नदी। ठीक है, इस तरह से और भी है। बाकी आपका जो इसमें उत्तर की ओर जाने वाला जो नदी है वो आपका सोन नदी है, फल्गु नदी है, पंचानत नदी है, ठीक है, उनके बाद सकरी नदी है। ये आपका लिमिट है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि हम लोग आप नदी के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्या क्या देखने वाले हैं नदी के बारे में जो देखेंगे अभी। ठीक है, एक एक नदी का। तो हम लोग नदी का उसका उद्गम स्थल देखने वाले हैं, मुहाना देखने वाले हैं, कहाँ पर मिलता है, उसका लंबाई देखने वाले हैं, अपवाह क्षेत्र देखने वाले हैं, सहायक नदियाँ देखने वाले हैं, किस शहर से होकर गुजरती है या उस नदी के किनारे कौन सा शहर है। उनके बाद प्रमुख राष्ट्रीय अगर उद्यान है, वन जीव अभयारण्य है, जैविक उद्यान है, वो देखेंगे। उस नदी के किनारे या उस नदी के सहयोग से महत्वपूर्ण उद्योग कुछ हुआ है, ठीक है, या उस नदी में बांध आपका बनाया गया है, ठीक है, अवरोधक बांध या बांध, ठीक है, या अन्य तत्व जैसे उपनाम भी हो सकता है। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले एक एक नदी का पूरा पार्ट पार्ट देखेंगे और उसका डिटेल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।